कोटड़ा क्षेत्र के अंदर आपको विदित है कि वन विभाग वन क्षेत्र के अंदर जिन गांवों के अंदर लोग रह रहे हैं उन तक अभी तक मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची, जैसे कि बिजली है, पानी है और सड़क है। उनके लिए क्या किया जा रहा है? कि निश्चित रूप से कोंडा झाड़ोल में 15 ऐसी सड़कें हैं जो आज भी सेंक्शन होने के बाद में भी फॉरेस्ट एरिया में जो गांव बसे हैं वहाँ पर नहीं पहुँची है। वहाँ बिजली भी नहीं पहुँच पाए। वहाँ हमारे लिए एक संकट है कि वही उस कानून के कारण, फॉरेस्ट के कानून के कारण हम वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है और विभाग ने एक पोर्टल जारी किया है और पोर्टल पे हम डालेंगे और डालने के बाद में ये ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद में निश्चित रूप से उसकी परमिशन हमको मिलेगी। अभी मैं माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव से मैं मिला था। मैंने उनसे कहा था कि वैसा भी हमारी सड़कें हैं, आप करिए तो आप ले आइए, मैं निश्चित रूप से कर दूंगा। तो निश्चित रूप से इन सड़कों का भी निराकरण करेंगे। एक दूसरा हमने सामुदायिक पट्टे जो वनाधिकार पट्टे हमें दिए हैं, वहाँ पर हम बिजली भी पहुँचाएंगे, सड़क भी पहुँचाएंगे, वहाँ स्कूल भी पहुँचाएंगे बनाएंगे और आंगनबाड़ी बनाएंगे। इस प्रकार का हमने एक सरलीकरण करके उन लोगों को सुविधाजनक काम किया है। जहाँ पर भी मान लीजिए इसके कारण से हम बिजली नहीं पहुँचा पाएंगे, उन लोगों को कुसुम बी के अंतर्गत हम उनको वहाँ पर अपने सोलर से उनको बिजली देने का काम करेंगे, तो उनको भी विद्युत की आपूर्ति हो सके। ऐसा करेगी सरकार। जैसे कि भाई साहब, सबसे बड़ा एक कोटड़ा के अंदर ज्वलंत सवाल हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ और पूर्व में आपने भी धरना प्रदर्शन में भाग लेते हुए जो चक सानमारिया और बुजा नाका बांध को रोकने का प्रयास किया था, उसमें क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे कि किस तरह? देखिए, भुजा और साबरमती दो बांधों की घोषणा इस वक्त गहलोत ने की थी, मुख्यमंत्री जी ने। और जब घोषणा की तभी मैंने विरोध किया था कि वहाँ काफ़ी लोग रह रहे हैं, कई पंचायतें में उनका विस्थापन होगा, उनका पुनर्वास आप करोगे नहीं, क्या करोगे, ये ठीक नहीं। और सारा का सारा पानी हम जोधपुर, हमने कहा जोधपुर पानी ले जाइए, लेकिन उनका पुनर्वास किस प्रकार से होगा। लेकिन हमारी बात नहीं मानी। आज जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग और कुछ बाप के लोग, बाप तो है नहीं लेकिन एक दो लोग हैं जो वो भी शामिल हो जाते हैं। वहाँ पर उनके 2 एमएलए थे। एक दिन भी जब बार बार मैं खड़ा होकर के विरोध कर रहा था, एक दिन भी मेरा मदद साथ नहीं दिया, बोले तक नहीं। और आज वो कह रहे हैं कि हम बांध बंद कराएंगे, रोकेंगे। कांग्रेस जब बांध की घोषणा हुई थी, चलो धरने प्रदर्शन में तो ये नहीं, हमने धरने प्रदर्शन के एक भी कांग्रेस का व्यक्ति आके खड़ा नहीं रहा, एक भी लीडर आके खड़ा नहीं रहा। नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, सरकार इनकी थी। ये जाके मुख्यमंत्री को तो कह सकते थे कि मुख्यमंत्री जी ये जनता कहाँ जाएगी, आप इसको माफ़ करिए, लेकिन नहीं कहा। वो तो बनाना चाहते थे। इतना विरोध के बाद में भी मुख्यमंत्री जी ने इसकी सैंक्शन जारी की। सैंक्शन जारी करने के बाद में तो टेंडर किए, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर दे दिया और ठेकेदार आकर सड़क बंद बैठा। अब तक हमारे विरोध के कारण ये रुका हुआ है। अब इतना सारा होने के बाद में मैंने कहा भाई अब क्या होगा, तो भाई ये जब टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, तो ये बात रुकना नहीं है। तो मैंने कहा, लोगों से पूछा आप क्या चाहते हो। मैंने कई मीटिंगें इन लोगों से की और लोगों से मैंने कभी पुनर्वास की प्रकार से मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा। मैंने कहा पुनर्वास ठीक होना चाहिए। तो मुझे तुम क्या चाहते हो, मैंने कहा बहुत जनता चाहेगी वही बात मैं कहूँगा। इन सब की राय लेने के बाद मैंने सारी बातें मुख्यमंत्री जी को कही और सारी बातें इन्होंने जो जो मुझे सुझाव दिए, जो जो इन्होंने बात कही, सारी मैंने, क्योंकि पहली बार इस प्रकार का पैकेज सरकार देना चाहती है। क्योंकि पुनर्वास ठीक ढंग से नहीं होगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ। हमने कहा भाई मुआवजा हम 20-25% बढ़ा के देंगे, जो डीएलसी है उससे भी। तो मैंने कहा उसको और बढ़ाइए। फिर मैंने उनको कहा कि भाई जो लोग खाते धारक हैं उनको तो आप मदद करेंगे, उनको ज़मीन भी देंगे, उनको मुआवजा भी देंगे, लेकिन जिनके बिलाना में ज़मीन कमा रहा है, वन भूमि में बैठा आदमी है, गोचर में बैठा है, वो कमा रहा है, बरसों से कमा रहा है, उसको क्या मिलेगा। मैंने कहा उसको भी मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने इस बात को भी स्वीकार किया और हमारी कैबिनेट में पहली बार हिंदुस्तान में होगा शायद ये। क्योंकि पहले तो जब विस्थापन होता था तो खाते वाले को तो पैसा देते थे और पैसा देकर इसको रवाना कर देते। जो बिलाना बैठे उसको कुछ मिलता था वो बर्बाद हो जाता था। पहली बार ये ऐतिहासिक निर्णय है और हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि जो व्यक्ति बिलाना में बैठा है, जो व्यक्ति गोचर में बैठा है, जो वन में बैठा, उनका भी हम सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद में उसको भी ज़मीन देंगे। इस प्रकार का फैसला पहली बार हुआ है। हमने कहा भाई जो ये जो साबरमती बनेगी, अच्छा भुज का नाका बनेगा, तो आप पानी कब तक खाली करो। तो मैंने उनको कोई जल्दी करिए, तो उन्होंने कहा भाई हम अक्टूबर नवंबर तक खाली कर देंगे। और खाली करने के बाद जो खाते धारक है उसी खाते धारक को उसका हक रहेगा, वहाँ खेती वो कर सकता है। और जो व्यक्ति अगर कहीं ऊपर स्थान है और वहाँ पानी नहीं चढ़ता, वो रहना चाहता है, तो उसको सड़क भी हम देंगे। इस प्रकार के कई फैसले हमने किया है। और एक
18 साल से उम्र का जो भी बच्चा बच्ची जो भी होंगे उनको इकाई मान करके 8,33,000 रुपये पुनर्वास का उनको देंगे। इस प्रकार का हमने सारे लोगों से बात की। लोगों ने भी मुझे कहा कि भाई साहब ये पैकेज अच्छा है। मैंने कहा भाई मैं हूँ तब तक तो रुकवाऊंगा, मैं नहीं होने के बाद में बनेगा तो मैं भी कुछ आपकी मदद करने का। तो लोगों ने कहा भाई साहब बाद में तो कोई हमको पहुँचेगा भी नहीं, क्योंकि इतने धरने प्रदर्शन किए, कांग्रेस का एक व्यक्ति आकर के हमारी बात नहीं सुनी, ना किसी अधिकारी ने सुनी। आज आप सुन रहे हो तो हमें तो आप ज़मीन दिलाइए। लोग खुद जाके ज़मीन देख के आए हैं, वो संतुष्ट हैं। और ये जिस प्रकार से ये जो राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं। तो मैंने इनको एक बात कही थी कांग्रेस के नेताओं से, आप मुझे कहिए, जनता से वादा करिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम बांध नहीं बनने देंगे। तुम नहीं, तुम्हारा टॉप मोस्ट लीडर बोले, या तो अशोक गहलोत बोले पूर्व मुख्यमंत्री, या इनका अध्यक्ष बोले, तो समझ में मुझे आता है। अब ये तो वो करते नहीं, लेकिन खड़े होकर लोगों को भड़काने का लोग, सारे लोग चाहते हैं कि वैसे हमको तो ज़मीन चाहिए और इतना अच्छा पैकेज कभी मिल नहीं सकता, पैकेज मिलेगा, ये लोगों का मुझ पर भरोसा है। और लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप है तब तक तो मिलेगा, बाकी हमको नहीं मिलेगा। फिर भी अगर लोग चाहते हैं कि बाद नहीं बनना है तो मैं हूँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बनने दूँगा। लेकिन बाद में क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वर्क ऑर्डर होकर के ठेकेदार आके बैठा हुआ है। तो इस पर लोग भी चाहते हैं, लेकिन ये जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं वो ठीक नहीं है।